हेलो दोस्तों, नमस्कार। जस्ट ऑटो से जगदीश। अभी हमारे पास एक आया है एएमटी किट, यानी कि ऑटो गेयर वैगनार। उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कैलिब्रेशन हो ही नहीं रहा है। तो हमारे पास एएमटी मॉड्यूल खोल के आया है, डिज़ायर में मैं लेके आया हूँ और चलते हैं अपन रिपेयर करवाने के लिए। तो डिज़ायर के अंदर पड़ा है, अब भी मैं लेके आया। तो चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक डिवीज़न में एएमटी किट लेके। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवीज़न है और आपको शायद पहचान तो मैंने करवाया था अगले वीडियो में। इलेक्ट्रिक डिवीज़न में हर्षद भाई, हेलो। ये मेरे पास है एक एएमटी हाँ। वैगनर का है, कैलिब्रेट हो नहीं रहा है। तो आप प्लीज़ थोड़ा चेक करिए। और अभी क्या काम कर रहे हैं आप? ये आप ईसीएम देके गए थे। हो गया ईसीएम मेरा ओडी का? ईसीएम हो गया, मैंने चेक किया, आप भी चेक करिए। ठीक है, तब तक मैं चेक कर लेता, तो आप खोल के इसको चेक कर लीजिए प्लीज़। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये ईसीएम दिया था हर्षद भाई को, ओडी A4 का है और इसमें इंजेक्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी का एरर था। तो मेरा गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो रहा था। अभी फ़िलहाल रिपेयर कर दिया है अरशद भाई ने। अभी मैं स्कैन मार के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ग्रुप ई ग्रुप बी का एरर हट गया कि नहीं। अरशद भाई ने तो रिपेयर कर दिया, स्कैन भी लगा के उसने उसकी तरफ से चेक कर लिया। मेरी तरफ से मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी ईसीयू चेक कर लेते हैं। अरशद भाई ने रिपेयर किया वो स्कैन करके भी। और अपना एक ये मैंने जेमेट है, जेमेट के ऊपर ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन रिले है, यहाँ पे मैं की ऑन करूँगा तो मेन रिले ऑन हो गया। अभी ऑन होने के बाद मैं जैसे इग्निशन बंद करता हूँ, फिर भी ये रिले देखिए ऑन रहता है। वो 30 सेकंड तक ऑन रहना चाहिए। वो एक अपना एक सादा टेस्ट है और सिंपल टेस्ट है कि ईसीएम अभी सही है। तो अभी मैं स्कैन कर रहा तो मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि 30 सेकंड के बाद रिले कट हो जाएगा अपने आप, लेकिन इग्निशन ऑन रहेगा तो कट नहीं होगा। अभी फिलहाल डीजल इंजन अभी डायग्नोसिस ट्रबल कोड। ठीक है, ये आपको सबको दिख रहा रहेगा, देखिए दिखता है ये। इसमें से अपने को ए बी का एरर जाना चाहिए। ग्लो प्लग, थ्रोटल वगैरह सब एरर है फिलहाल, लेकिन ये एरर क्योंकि ईसीयू अभी लगा नहीं है इंजन के अंदर, तो सब सेंसर की कमी है, वो सब एरर है। हर्षद भाई थैंक यू, वो एरर गया इंजेक्टर ग्रुप और इंजेक्टर ग्रुप ए और बी का। तो 100% अभी फॉल्ट सॉल्ट हो गया ऐसा लग रहा है। हर्षद भाई अभी ईसीएम में तो फॉल्ट चला गया है, मैं गाड़ी में लगा के चेक कर लेता हूँ। गाड़ी में लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो एरर गया। इतना आप एरर तो गया, लेकिन वहां पे भी मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए ना गाड़ी पे। आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? जेमेट पे चेक किया ना। कैसे वो टाइम गाड़ी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पे ही चेक हो जाता है सब। सारा चीज चेक कर लेते हो यहाँ पे? सारे चीज, मतलब कुछ की पेयरिंग का रहेगा, इंजेक्टर फायर भी कर लेते हो? सब सब। ठीक है, ठीक। और देखिए यहाँ पे अपने पास एएमटी किट का भी काम हो रहा है। ये अरशद भाई मैग्नेट मरेली का है ना पीसीबी? हाँ। मैग्नेट मरेली का पीसीबी आता है। तो मारुति अपना, पे। हाँ मारुति में काफ़ी चीज़ मैग्नेट मरेली का आता है, ईसीएम आता है वगैरह। और मैग्नेट मरेली का कुछ पार्ट्स भी इसका सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। अरशद भाई, हाँ। हाँ मुझे थोड़ा ज्ञान है, इतना मैं बोलता हूँ। तो जैसे ही एमटी की ट्रिपर हो जाएगा फिर मैं लेने आऊँगा अरशद भाई के पास। और मैं अरशद भाई को एरर कोड ऑलरेडी दे चुका हूँ मोबाइल के अंदर। और दूसरी बात मैं बोल देता हूँ कि कैलिब्रेट नहीं हो रहा था, क्योंकि अपने को एमटी किट लगाने के बाद स्कैनर से कैलिब्रेट करना पड़ता है गेयरबॉक्स को। तो जैसे डीप्रेशराइज करते हैं, डीप्रेशराइज के बाद प्रेशराइज करना होता है, क्योंकि जब भी आप ये एमटी किट खोलते होते तो कोई कस्टमर मतलब अपना मैकेनिक लोग कोई डीप्रेशराइज नहीं करते हैं। पहले उसको ऑयल डीप्रेशराइज कंपलसरी करना है, क्योंकि आप डीप्रेशराइज करोगे तो उसका कैलिब्रेशन को प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप ऐसे ही प्रेशर में रहेगा और आप खोल दोगे तो आपका ऑयल भी वेस्ट जाएगा, और दूसरी बात ये इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। इससे पहले आपको जो स्कैनर से एक डीप्रेशराइज का ऑप्शन है, वो ऑप्शन में जाइए और डीप्रेशराइज कीजिए। डीप्रेशराइज करने के टाइम आपको कुछ बोलेंगे स्कैनर, आपको बोनेट ओपन रखना है, ड्राइवर डोर ओपन रखना है। उसके बाद आपको बैटरी का तार निकालने का लास्ट बोलेंगे। बैटरी का तार निकालने के बाद आप एएमटी खोल सकते हो।
और मैकेनिक भाइयों क्या करते हैं, ऐसे ही एएमटी खोल देते हैं। तो पहले स्कैनर से प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद खोलना है, राइट। तो प्रॉब्लम कम आएगी। और उसको कैलिब्रेशन के लिए अगर आपको समझ नहीं पड़ रहा है तो जस्ट ऑटो का आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ हमारा थोड़ा दिनों के अंदर कॉल सेंटर भी चालू हो जाने वाला है, तो कॉल सेंटर चालू होने के बाद आप कॉल सेंटर से भी हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे मतलब हमारी तरफ से हम जितना हो सके इतना मैक्सिमम हेल्प देंगे। जैसे कि हो गया, अभी वीडियो कॉल से थोड़ा हेल्प दे देंगे या फिर थोड़ा बातों से दे देंगे। अगर ऐसे भी आप टीम व्यूवर से भी ले सकते हो, अगर आपके पास ऐसा टूल है, सारी व्यवस्था है आपके पास, तो टीम व्यूवर के थ्रू भी यहाँ से टूल हम ऑपरेटिंग करेंगे और आपका काम करके दे देंगे। थैंक यू दोस्तों।